हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। हम पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक मानचित्र, ठीक है, या भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें हम आज पढ़ रहे हैं उसमें भारत के दर्रे, ठीक है। भारत में कितने प्रमुख दर्रे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है हर पेपर में, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी हो, चाहे पेट हो या फिर सीटेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें भारत के दर्रे से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक है। हमने इसको पहले से लिख रखा है, अगर हमने पहले से नहीं लिखा होता तो ये कम से कम 1 घंटे का वीडियो बनता है, ठीक है। इसलिए हम इसको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमने पहले से लिख रखा है दर्रों के बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन सा दर्रा कहाँ पड़ता है और वो किस किस को जोड़ता है, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो पहला दर्रा हम देखते हैं ऊपर से। हम पहले राज्यों के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपने राज्यों को पहचान लिया होगा, कौन सा राज्य है और कहाँ पर कौन सा राज्य पड़ेगा, ठीक है। तो अपने स्टेट वाला वीडियो देख लिया होगा कौन सा राज्य कहाँ पड़ता है। तो आइए इसमें लिखते हैं कौन सा राज्य कहाँ पर पड़ता है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र होगा, इसको हम JNK के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको JNK लिख रहे हैं। उसके बाद ये हमारा होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इसको HP लिख रहे हैं। ये हमारा पंजाब होगा जिसको हम PB के नाम से डिनोट करेंगे। ये हमारा उत्तराखंड होगा जिसको हम UK लिखते हैं। ये हमारा हरियाणा होगा जिसको HR लिखते हैं। ये हमारा UP होगा। उसके बाद इधर हम देखते हैं बाई साइड में, तो ये हमारा कौन सा राज्य होगा, ये हमारा होगा राजस्थान जिसको RJ लिखते हैं। उसके बाद उसके नीचे हम आएंगे तो ये हमारा गुजरात पड़ता है यहाँ पर, जिसको GJ के नाम से लिखते हैं। और यहाँ पर हमारा MP पड़ता है, ठीक है, मध्य प्रदेश। और ये हमारा पड़ेगा महाराष्ट्र जिसको MH के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये हमारा गोवा पड़ेगा, ठीक है। और ये हमारा पड़ेगा कौन सा राज्य, कर्नाटक, ठीक है। ये हमारा KR अर्थात कर्नाटक होगा। और ये हमारा केरल होगा, ठीक है, ये हमारा केरल होगा, ठीक है। और इधर हम जहाँ आगे आते हैं तो ये हमारा भाग सिक्किम का होगा, ठीक है। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद ये हमारा असम होगा, ठीक है, ये असम होगा। ये नागालैंड होगा, ये मणिपुर होगा और ये मिजोरम होगा। ये मणिपुर, मिजोरम और ये त्रिपुरा और इधर ये मेघालय, ठीक है। और फिर इतना हम देखते हैं जितना नक्शा में मैप में बना हुआ है। फिर हम देखते हैं दर्रों के बारे में। ये दर्रा जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जितने भी दर्रे पड़ते हैं वो ऊपर लिखे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे पड़ते हैं और उत्तराखंड में 3 दर्रे पड़ते हैं। उसके बाद इधर आ जाते हैं, सिक्किम में 2 और अरुणाचल प्रदेश में 3 और यहाँ पर मणिपुर में 1 दर्रा पड़ता है। इधर आते हैं तो महाराष्ट्र में 2 दर्रे और इधर केरल में 1 दर्रा पड़ता है, ठीक है, जो प्रमुख दर्रे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा पड़ता है। तो सबसे पहले है काराकोरम जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। उसके बाद आता है बुर्जिल दर्रा, ठीक है। फिर पीर पंजाल, जोजिला और बनिहाल दर्रा। ये 5 दर्रे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे पड़ते हैं। कौन कौन से, एक पड़ता है बाड़ा लाचा दर्रा, फिर एक सिपकीला और एक रोहतांग दर्रा, ठीक है। उसके बाद आते हैं उत्तराखंड में एक दर्रा पड़ता है माना, नीति और लेपुलेक। ये 3 दर्रे पड़ते हैं उत्तराखंड में। माना, नीति, लेपुलेक उत्तराखंड के दर्रे हैं। और उसके बाद आते हैं इधर सिक्किम में 2 दर्रे पड़ते हैं, जेलेपला और नाथुला, ठीक है। तो नथुला दर्रा आपने पढ़ा होगा, कई बार देखा होगा, जहाँ पर भारत और चीन से लड़ाई होती रहती है अक्सर। इसको यहाँ पर कहाँ पर होते हैं, नाथुला दर्रा के पास ही, ठीक है। इधर पढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं मेन। एक है बोमडिला, यांगयाप और दीफू दर्रा, ठीक है। तो कौन सा, बोमडिला, यांगयाप और दीफू दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है। और मणिपुर का एक दर्रा है सिर्फ, तुजू दर्रा, ठीक है। उसके बाद इधर दर्रे नहीं पढ़ते हैं या फिर बहुत कम पढ़ते होंगे, उनको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो सबसे ऊपर हम याद करते हैं कौन सा दर्रा, काराकोरम, बुर्जिल, पीर पंजाल, जोजिला और बनिहाल दर्रा। कौन कौन सा जम्मू कश्मीर का, काराकोरम, बुर्जिल, पीर पंजाल, बनिहाल और कौन सा है, जोजिला दर्रा, ठीक है। ये 5 दर्रे हमारे कहाँ के हुए, ये जम्मू और कश्मीर हिमाचल के हुए, ठीक है। उसके बाद 3 दर्रे जम्मू और कश्मीर के हुए और लद्दाख के हुए। हम 3 दर्रे फिर पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से, बाड़ा लाचा, सिपकीला और रोहतांग दर्रा।
हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे कौन कौन से हैं? तो बड़ा लाचा, सिपकिला और रोहतांग दर्रा, 3 दर्रे हिमाचल प्रदेश के हो गए। उसके नीचे आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में 3 दर्रे पड़ते हैं, कौन कौन से? माना, नीति, लेपू लेक। ठीक है, माना, नीति, लेपू लेक, ये 3 दर्रे आपके उत्तराखंड के हुए। उसके बाद बढ़ते हैं सिक्किम में। सिक्किम में 2 दर्रे होते हैं, कौन कौन से? नाथुला और जेलेपला सिक्किम के दर्रे हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहला दर्रा कौन सा पड़ता है? सबसे ऊंचे पड़ता है बोमडिला, यांगयाप और दीफू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश का दर्रा बोमडिला, यांगयाप और दीफू दर्रा। उसके बाद आते हैं मणिपुर। मणिपुर में सिर्फ एक ही दर्रा है जो तुजू दर्रा है। ठीक है, उसके बाद हम इधर आते हैं इस साइड में महाराष्ट्र और केरल का। महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं जो मेन है, जिससे एग्जाम में पूछा जाता है, और केरल में 1 दर्रा है। महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रे हैं? भोरघाट और थालघाट। महाराष्ट्र में सिर्फ 2 दर्रे हैं, थालघाट और भोरघाट। ठीक है, और केरल का अगर पूछा जाए तो केरल में सिर्फ 1 दर्रा है, कौन कौन सा? वो कौन सा दर्रा है? तो है पालघाट। केरल का सिर्फ 1 दर्रा पूछा जाता है जो कि पालघाट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इन दर्रों को कहाँ से जोड़ा, कौन सा किस शहर को जोड़ते हैं ये दर्रे? तो दर्रे का मतलब होता है, जैसे एक ये पहाड़ बना हुआ है, ये पहाड़ बना हुआ है, तो पहाड़ों के उस पार जाने के लिए हमें कोई ना कोई सड़क चाहिए या कुछ मार्ग चाहिए जो इस पार से उस पार पहाड़ को ले जाए। ये ऐसा नहीं जैसे यहाँ पर 4 किलोमीटर ऊंची पहाड़ बने हैं, 4-4, 5-5 किलोमीटर के ऊंचे पहाड़ बने हैं, तो इनको जाने के लिए जैसे यहाँ से जो एक रास्ता बनता है, इस पार से उस पार जाने के लिए एक रास्ता बनता है, उसे ही दर्रा कहा जाता है। जो 2 पहाड़ियों के बीच से जो रास्ता गुजरता है उसे दर्रा कहते हैं। ठीक है, तो दर्रा आप समझ गए होंगे दर्रा किसे कहते हैं। तो 2 पहाड़ियों के बीच से जाने वाले एक संकरे रास्ते को दर्रा बोलते हैं। ठीक है, जैसे 2 पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, उसमें एक संकरा रास्ता बना हुआ है, तो उसे हम दर्रा कहेंगे। ठीक है, इस दर्रे के माध्यम से हम पहाड़ी के इस पार से उस पार जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दर्रा हुआ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है। ठीक है, ये तो आपने देख लिया कि इसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो पोजीशन है, ये हमारा अक्साई चीन है, ये इतना पार्ट यहाँ का, ये अक्साई चीन है जिसको LAC के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये हमारा पाक अधिकृत कश्मीर है जिसको LOC के नाम से जानते हैं। ठीक, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये हमारा पाक अधिकृत कश्मीर है, ये हमारा चीन अधिकृत कश्मीर लद्दाख है। ठीक है, और ये इतना हम लोगों के कब्जे में है। ठीक है, तो इसमें से हम देखते हैं, हमने देख लिया है मैप में कहाँ पर कौन सा दर्रा पड़ता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा दर्रा किस शहर को जोड़ता है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं जो इधर हमने लिख रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं काराकोरम दर्रा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, और यह चीन, भारत और पाकिस्तान के ट्राइजेक्शन पर है। ठीक है, ये चीन, भारत और पाकिस्तान के ट्राइजेक्शन पर है। उसके बाद देखते हैं, अगर भारत का सबसे ऊंचा दर्रा पूछेगा तो काराकोरम दर्रा होगा। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा। उसके बाद देखते हैं बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा कहाँ पड़ता है? तो ये हमारा पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है, POK में। ये क्या कहाँ से होता है? तो ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। यहाँ पर ये इधर श्रीनगर होगा, ये इतना पार्ट श्रीनगर का होगा, और ये गिलगित होगा उधर का, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का। ठीक है, जो कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? तो बुर्जिल दर्रा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, दर्रे का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि ये दर्रा किस किस को जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद यह फिर शहर का नाम दे देगा कि इस शहर से इस शहर को जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर देखते हैं बनिहाल दर्रा, तीसरे नंबर का है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ से कहाँ को जोड़ता है? तो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने वाले मार्ग बनाता है। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जाने वाला मार्ग बनाता है। तो कौन सा दर्रा है हमारा? ये हमारा बनिहाल दर्रा है, जो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जाने का मार्ग बनाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पीर पंजाल दर्रा। चौथा दर्रा हमारा है पीर पंजाल दर्रा। ये क्या करता है? दक्षिण पश्चिम जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जो ये हमारा पीर पंजाल दर्रा है, ये दक्षिण पश्चिम जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जोजिला दर्रा कहाँ पर पड़ता है? तो ये जोजिला दर्रा यहाँ पर पड़ता है, ये हमारा श्रीनगर में ही पड़ता है। ठीक है, ये क्या कहता है? जोजिला दर्रा श्रीनगर को कारगिल एवं लेह से जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। ठीक है,
उसके बाद अगला दर्रा हम देखते हैं बड़ा लाचा दर्रा। ये क्या करता है, बड़ा लाचा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश के और लद्दाख के बॉर्डर पर पड़ता है। ठीक है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बॉर्डर पर पड़ता है। तो यह क्या करता है, मनाली को लेह से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर स्थित है। तो मनाली को लेह से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर स्थित है बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला हमारा है रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा क्या करता है, मनाली को लेह सड़क मार्ग पर जोड़ता है। तो ये हमारा रोहतांग दर्रा है, ये मनाली को लेह के सड़क मार्ग से जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद अगला हम देखते हैं माना दर्रा। माना दर्रा क्या करता है, तो माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, तो माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ये हमारा माना दर्रा है, यहाँ पर स्थित है माना दर्रा जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ये यहाँ का क्षेत्र, ये इतना जो पूरा क्षेत्र है ये हमारा तिब्बत का क्षेत्र है, ये पूरा तिब्बत का क्षेत्र है। ठीक है, तो इतना तिब्बत का क्षेत्र है, तो माना दर्रा जो है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, ये उत्तराखंड का सबसे उत्तरी दर्रा है। फिर अगला है नीति दर्रा। तो नीति दर्रा कुमायूं में स्थित उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है तथा मानसरोवर कैलाश पर्वत जाने का रास्ता देता है। तो जो नीति दर्रा है, ये नीति दर्रा उत्तराखंड को मानसरोवर से जोड़ता है और कैलाश पर्वत पर जाने का रास्ता देता है। यहीं से कैलाश पर्वत पर जाने का रास्ता बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नाथुला दर्रा। लेपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड को तिब्बत के तकलाकोट शहर से जोड़ता है। यहाँ एक तकलाकोट शहर है तिब्बत में, वहाँ से लेपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड को जोड़ता है। उसके बाद देखते हैं नाथुला दर्रा, सिक्किम और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। तो ये हमारा नाथुला दर्रा है जो भारत और तिब्बत के बॉर्डर पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये नाथुला दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है, चुम्बी घाटी को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जलेपला दर्रा। ये भी दार्जिलिंग को चुम्बी घाटी से जोड़ता है। ये जलेपला दर्रा जो है दार्जिलिंग को चुम्बी घाटी से जोड़ता है। दार्जिलिंग एक सिक्किम का शहर है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा कहाँ पर पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है बोमडीला दर्रा, जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। तिब्बत की राजधानी बनी हुई है यहीं पर। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी से बोमडीला दर्रा जोड़ता है। उसके बाद देखते हैं यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से होकर अंदर आती है। जो यहाँ से मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र नदी चलती हुई निकलती है, तो यहाँ से आकर के फिर यहीं यांगयाप दर्रा के अंदर से जो है भारत में प्रवेश करती है। कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो यांगयाप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अंदर प्रवेश करती है और चीन को जाने का रास्ता यहीं से है। भारत से अगर चीन जाने का रास्ता है तो यांगयाप दर्रा से ही है। ठीक है, उसका अगला दर्रा हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश का ही दिफू दर्रा। तो दिफू दर्रा क्या करता है, दिफू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। यहाँ से भारत को म्यांमार से जोड़ने के लिए दिफू दर्रा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे तुजू दर्रा, जो कि मणिपुर में पड़ता है। तुजू दर्रा ये इम्फाल को तामू से तथा म्यांमार जाने का मार्ग बनाता है। तो यहीं से एक पहाड़ी जो पड़ती है, पहाड़ी से जो दर्रा निकलता है वो कहाँ को, इम्फाल को तामू से जोड़ता है। मणिपुर की राजधानी जो इम्फाल है उसको तामू से जोड़ता है और म्यांमार जाने का मार्ग बनाता है। उसके बाद आ जाते हैं इधर थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट पर। थाल घाट और भोर घाट कहाँ के, महाराष्ट्र के हैं। ये थाल घाट जो है मुंबई को नासिक से जोड़ता है, भोर घाट जो है वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है तथा पाल घाट जो है वो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। ठीक है, तो हमने दर्रों के बारे में पढ़ लिया, कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है, मैप में भी देख लिया और उसके डिटेल्स भी पढ़ लिया, कौन सा दर्रा किस शहर को जोड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं हट रहा हूँ यहाँ पर, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो दो या तीन बार वीडियो को देख सकते हैं अच्छी तरीके से। इसलिए हमने इसको मैप पर बता दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि कौन सा दर्रा कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मैप के द्वारा समझने में बहुत आसानी होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भूगोल के। तब तक की आप अपना ख्याल रखिएगा।